इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सव्यशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त प्रश्नकर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बड़ा गांव धसान से पीयूष जैन, नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया था कि वैष्णव दर्शन के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाज्ञा से 2 बार जुआ खेला, पर जिज्ञासा जैन दर्शन के अनुसार मैंने की है, धर्मराज को कितने बार जुआ खेलना पड़ा? उसके भी 2 ही बार का प्रसंग आता है, क्योंकि यहाँ भी राजाज्ञा ही है। इस प्रसंग में दोनों मतों का एक मत है। बस चीरहरण के संबंध में विकल्प है कि जैन दर्शन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। भजनों में तो आया है, लेकिन पांडव आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया। बाकी कि जुआ तो 2 बार खेलना पड़ा, तो दोनों बार राजाज्ञा ही हुई। जैन दर्शन में भी राजाज्ञा ही है। गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़, नमोस्तु महाराज। जब श्री विष्णु कुमार महामुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई और जब उन्होंने आचार संघ का उपसर दूर किया, तब उनका कौन सा गुण स्थान था महाराज? 6ठा 7वां गुण स्थान, क्योंकि रिद्धियों का गुण स्थान ही 6ठा 7वां है। वो अपने गुणस्थान से गिरे नहीं, उन्होंने मुनि पद छोड़ा नहीं था। मुनि पद में विक्रिया का प्रयोग किया है, तो विक्रिया का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं। सिद्धियों का प्रयोग करते हैं तो गुणस्थान गिरता है। रिद्धियों का प्रयोग करने में गुणस्थान है। 4 रिद्धिधारी अपनी रिद्धि का प्रयोग करते हैं, आकाश में चलते, तो उसमें कोई बाधा नहीं। उनका 6ठा गुणस्थान बराबर रहा। बस उनको तो प्रायश्चित जो लेना पड़ा वो इसलिए कि चातुर्मास के अंदर उनको चलना पड़ा। ध्यान का संकल्प करके बैठे थे, उससे करना। मुनिव्रत में किंचित मात्र भी दोष नहीं लगा। मुनिव्रत में तो उन्होंने मुनिव्रत के अंतर्गत अपनी रिद्धियों का प्रयोग कर सकता है साधु, यदि प्रकट है तो। लेकिन संकल्प को जो तो उन्होंने उत्तर मूल गुणों को, उत्तर गुणों को जो ध्यान करने का किया था दिवाली तक का, उसमें उठना पड़ा उनको। तो इसलिए मुनिव्रत में किंचित मात्र भी दोष नहीं लगा। ना उन्होंने कपड़े पहने हैं, ना उन्होंने वस्त्र धारण किया है। वो तो विक्रिया में ऐसा दिखाया गया। विक्रिया के माध्यम से यदि कोई विक्रिया का स्वरूप होता है, विक्रिया में कोई यदि पाटे का रूप लेना चाहे तो ले लेगा। विक्रिया में कोई श्रावक का रूप देना है, तुम्हें कपड़े दिखेंगे, उन्हें कपड़े पहने नहीं, वो विक्रिया में कपड़े हैं। परिग्रह का कपड़ा अलग चीज है। उन्होंने जो वामन का रूप धारण किया और एक छटाई कमंडल आदि लिया, वो बराबर लिया, लेकिन वो विक्रिया से लिया है। कोई उन्होंने कपड़े पहन नहीं लिए थे, चटाई ले नहीं ली थी, कोई तिलक पत्र आदि लगा नहीं लिए थे। वो मात्र विक्रिया में मात किया था, तुम्हें दिखेगा ऐसा। उन्होंने कोई परिग्रह ग्रहण नहीं किया और बराबर गुणस्थान उनका वही बना रहा जो मुनि का होता है।
अंजलि श्रीमाल इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और इतने ही जीव निगोद से निकलते हैं, तो क्या 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं? नहीं, सम्यक दर्शन चारित्र के प्राप्त करने की जो गणना है प्रारंभ में, इसका कोई एक निश्चित मापदंड नहीं दिया कि इतना ही इतना होगा। कंबड़ भी होते हैं, वो तो नित्य निगोद से, इतर निगोद की बात नहीं है। इतर निगोद में कितने जीव निगोद से निकल के आते हैं, ये तो असंख्यातों अनंतों जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि इतर निगोद से, वो तो नित्य निगोद की गणना है, निगोद की गणना नहीं है। निगोद में तो अनंत जीव जाते हैं और असंख्यातों जीव निकल रहे हैं प्रतिदिन। असंख्यातों निगोद से निकल गए, इतर निगोद से निकल करके 30 जीव में आ सकते हैं, कोई बाधा नहीं। 608 जीव तो मात्र नित्य निगोद की संख्या का है निकलने का, ना कि निगोद से निकलने का है। अक्षय जैन साहेबपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंदिर जी में जो पुजारी लगे रहते हैं, वो पुजारी मंदिर से मिले पैसे से अपनी आजीविका चलाते हैं और उनकी यहाँ घर की खेती भी है, तो महाराज जी क्या साधु महाराज जी को उनके घर आहार लेना चाहिए कि नहीं? कोई बात नहीं, वो उनकी मेहनत का पैसा है, परिश्रम का पैसा है, उससे जैसा उनको नहीं डालना चाहिए। हाँ, वो मंदिर का नहीं खा रहे हैं, वो निर्माल नहीं है, वो मजदूरी है। हाँ, उनको पूजा का पुण्य नहीं लगेगा, उनको मजदूरी, क्योंकि वो मजदूरी ले रहे हैं, लेकिन मजदूरी का जो पैसा है उनके यहाँ कोई बाधा नहीं, इतनी बारीकी नहीं करना, क्योंकि वो कोई मंदिर का निर्माण नहीं खा रहा है, अपनी पसीने की कमाई ले रहा है। फिर तो मैनेजर भी उसी में आएंगे। अब मैनेजर तो क्या, सभी मैनेजर कर्मचारी सब उसी में आएंगे। फिर बाद में पंडित लोग भी आएंगे, क्योंकि पंडित लोगों को जो भेंट मिलता है वो मंदिर से ही मिलता है। 10 लाख क्षण पर्व वगैरह में जाते हैं ना, वो सब मंदिर से देते हैं, मंदिर की समाज देती है। वो नहीं, वो एक प्रकार की अलग व्यवस्था है। इसमें निर्माल का दोष नहीं होना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, सहर्ष आहार लेना चाहिए, कोई बात नहीं। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से नमोस्तु। महाराज जी, आपने बताया था कि पुण्यहीन व्यक्ति को कभी भी पुण्यवान व्यक्ति से सहयोग व सहायता नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने से और ज्यादा पुण्यहीन से सहयोग ले लेना चाहिए। परंतु वर्तमान युग के भामाशाह महान पुण्यवान दानवीर श्रेष्ठ श्री अशोक जी जैन पाटनी साहब के सामने कोई भी पुण्यहीन परेशान व्यक्ति सहायता मांगे तो वे सबका यथा अनुरूप सहयोग करते हैं। मैंने पहले बोल दिया था, ये पक्ष अभी बाकी है। बड़ों से, महान अपने से, पुण्यवानों से कैसे लिया जाता है, क्या विधि होती है, वह विधि अलग है। अभी मात्र मैंने मांगने वाली बात कही है। मांगने वाली बात अभी भगवान से भी आपको मिलेगा, गुरु से भी मिलेगा, सेठों से भी मिलेगा। एक प्रवचन में मैं सब कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी मैं एक पक्ष रख रहा हूँ, जो पक्ष अभी तात्कालिक संसार में देखा जाता है, ऐसा माना। शशांक जैन आगरा। नमोस्तु गुरुदेव। शशांक जैन आगरा से पूछा, यूँ मानो कि अभी मैं अपने पास 2 तरफ से खतरे होते हैं, एक सामने से खतरा और एक पीछे से खतरा। जो पृष्ठघाती खतरा है, क्योंकि बड़े लोग अपन से आगे चलेंगे तो वे आगे के खतरे से तो बचा देंगे, लेकिन वो पृष्ठघाती खतरा है, जो पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं, उनको कौन बचाएगा? पीछे कौन चलता है? पुण्यहीन चलता है, अपन से छोटा चलता है, तो वो पीछे वाला ही हमें पीछे वार से बचाएगा। जैसे आज कहा, राजा की सुरक्षा कौन करेगा? सैनिक बड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से अब रही बात राजा की, और बड़ा राजा करेगा, उसकी एक व्यवस्था अलग है, उसको बताऊंगा मैं समय आने पर। थोड़ा सा अभी जो दे रहे हैं, अभी उसकी तरफ ध्यान दो और उसी की साधना करो, उसी के जीवन में उतारने का प्रयास करो, बहुत आनंद आएगा। शशांक जैन आगरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज, हमारे पास का मंदिर खुल रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मंदिर जा सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं जाएंगे। सब जा रहे हैं, पर जो आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। सुरक्षित जाओ, सावधानी से जाओ। वहाँ के बर्तन आदि को जब सब लोग जा रहे हैं, वहाँ तो और सावधानी रखना है। बढ़िया अपने हाथों को सुरक्षित करके, अपने किसी को वहाँ छुओ मत, भगवान के दर्शन करके आ जाओ। अभिषेक आदि की व्यवस्थाएं जो हैं, वो अभी बहुत थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं बन रही है। कुल मिलाकर के बहुत सुरक्षित होकर करो, दूर से किसी को छुओ मत, वहाँ के बर्तन मत छुओ, वहाँ की चटाई मत छुओ, वहाँ के फर्शों पर मत बैठो,
वहाँ के मत अपने जाओ, अपने आराम से भगवान के दर्शन करके आओ और फिर आकर के फिर भी अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। कांता पाटनी भीलवाड़ा से, मेरे गुरुवर 3 बार नमोस्तु करती हुई आपसे प्रश्न यह है, कर्म का उदय किसे कहते हैं? कर्म का उदय किसे कहते हैं तथा कर्म की उदीर्णा का क्या स्वरूप है? कर्म अपन को दिखता नहीं है। जो हमें सुख दुख मिल रहा है इसी से अंदाज लगाइए कि मेरे कर्म का उदय है। हमें सुख मिल रहा है तो कर्म का उदय है, हमें दुख मिल रहा है अशुभ कर्म का उदय है। तो हमारे सुख दुख के आधार पर ही हम लगा सकते हैं, अमीर गरीबी के आधार पर हम लगा सकते हैं, अच्छे बुरे दिनों के आधार पर हम लगा सकते हैं। और कर्म की उदीर्णा निमित्त पाकर के होती है। जिस प्रकार का निमित्त मिलता है, जैसे दुश्मन सामने आ जाए तो क्रोध की उदीर्णा हो जाती है, और यदि अपना व्यक्ति आंख सामने आ जाए तो राग की उदीर्णा हो जाती है। तो निमित्त जिस प्रकार का निमित्त मिलता है उस प्रकार के कर्मों की उदीर्णा की संभावना होती है। होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। दुश्मन आने पर भी महामुनिराज होते हैं, वे सामने वाला दुश्मन आता लेकिन उनके अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं होता। मुनिराज होते हैं, उनके सामने सब अपने संबंधी आ जाते हैं तो भी उनको राग उत्पन्न नहीं होता। तो हो सकता है ऐसा माना जाए। सुरेंद्र जैन सहारनपुर, महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है, प्रभु का अभिषेक, पूजा, दान, स्वाध्याय, आहार आदि कराना पुण्य वर्धनी क्रिया है, तो फिर पुण्य क्या है? समाधान देव। पुण्य वर्धनी क्रिया कहाँ लिखा? सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा है। जैन दर्शन में पुण्य के लिए कोई ज्यादा स्थान नहीं दिया। हमारे यहाँ पुण्य का अर्थ है पवित्रता, निर्मलता। वो कर्मबंध के संबंध में सम्यक दृष्टि को कर्मबंध, क्योंकि सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया है सब मोक्ष के लिए है, निर्जरा के लिए है, कर्मों के क्षय के लिए है। पुण्यबंध तो उसको पुरस्कार में होता है। पुण्यबंध तो होता है, वो पुण्यबंध के लिए नहीं करता। वो तो करता, जो भी सम्य दृष्टि क्रिया करता है मोक्ष के लिए करता है। अब उसके लिए पुण्यबंध मिलेगा होगा, वो तो उसका पुरस्कार है। कोई भी व्यक्ति स्कूल में पढ़ाई करता है पुरस्कार के लिए नहीं करता, योग्यता के लिए करता है, नौकरी के लिए करता है। अकेला पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ रहा। अच्छी पढ़ाई करेगा तो हमारे लिए अच्छी सर्विस मिलेगी, आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अब वो आईएएस ऑफिसर के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन स्कूल ने उसके अच्छे नंबर पाकर पुरस्कार दिया। उस पुरस्कार के लिए उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसने तो बहुत अच्छा ऑफिसर बनने के लिए की थी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया करता है वो मोक्ष मार्ग के लिए करता है, मोक्ष के लिए करता है। अब बीच में उसको पुरस्कार मिलता है तो वो स्वीकार करता है। मयंक जैन गुना, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। वर्तमान कोरोना काल के समय में क्या हमें शिखर जी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के भाव हो रहे तो जाना चाहिए? देखो मैं अब कैसे कह दूँ, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं देख लिए। आप जितने सुरक्षित हों उतना देख लीजिए। निर्णय तो आपको करना है कि आपकी सुरक्षा। इतने लंबी यात्रा में समय शिखर के पहाड़ पर जाते आते समय डोली वाला सब जब काल में आप खुद निर्णय करें, बस सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, सुरक्षित रहो, संरक्षित रहो। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। योग निरोध की क्रिया सभी तीर्थंकर भगवानों में एक समान होती है क्या? अलग अलग समय भगवान के आदिना श्री समुसरण त्याग करने के 14 दिन बाद मोक्ष हुआ, भगवान महावीर को 2 दिन बाद, शेष 30 दिन बाद, ऐसा क्यों? योग निरोध करने के उनकी आयु कर्म होता है। आयु कर्म जितना, क्योंकि ना तो उसको एक दिन घटा सकते ना एक समय घटा सकते हैं। आयु कर्म जितना शेष है उतना उनको रुकना ही पड़ेगा। अब जिसकी जितनी आयु शेष थी उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्णा थोड़े लेट चालू हुई, मतलब लेट रुकी तो उनको लेट हो गया। योग निरोध की प्रक्रिया एक सी है, विशुद्धि है। पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, अनंत गुणी विशुद्धि एक। 13वें गुण स्थान में से अन्य गुण स्थानों के अध्यवसाय भाव अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन 13वें गुण स्थान में एक ही प्रकार की विशुद्धि होती है। जितने भी जीव रहेंगे किसी में कोई हीना दिख नहीं होता। ये काल का हीना दिख जो होना ये आयु कर्म के कारण से होता है। सोनल जैन भीलवाड़ा, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जैसे आपने बताया था कि बड़ों से कभी अपनी रक्षा नहीं करवाना, तो अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर,
तो क्या ये भी उचित है या नहीं? इनके पहले सबसे पहले किया, बताऊंगा इसकी व्याख्या। आपने रक्ष रक्ष जिन्हें सुरा तो कह दिया, उसके पहले क्या कहा? अन्यथा शरणम नास्ति। तो अब पहले शरण में तो जाएं। और शरण की परिभाषा क्या है? जैसा वो कहें वैसा आचरण करो, जैसा वो दिखाएं वैसा श्रद्धान करो। तो हम पहले की लाइन तो पढ़ें, पहले रक्षा तो करेंगे, बड़े रक्षा करते हैं, होती है रक्षा, बड़ों की रक्षा के बिना क्या होगा। लेकिन उसकी वृद्धि अलग है। हम शरण में जाए बिना, पुण्यहीन की शरण में नहीं जाना, सीधा आदेश देना मेरी रक्षा करो। लेकिन बड़े की शरण में पहले शरण जाना पड़ेगा। शरण में जाने के लिए हमें बहुत कुछ विनयशील बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। वो परिभाषा है, बताऊंगा मैं। सौर जैन ओम शिवनगर, महाराज श्री सुधा कलश परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि मैंने बचपन से कभी रात में नहीं खाया, और अब जब दूसरे अन्य लोगों को पता चलता है तो वह कहते हैं कि तुम तो छोटे हो, तुम्हें इतने त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज जी, ऐसी दशा में हम क्या करें? क्या गलत, क्या सही? कहना कि हम छोटे नहीं हैं, हमें मुनि बनने की योग्यता आ गई, 8 वर्ष से तो ऊपर हो गए ना, 8 वर्ष। और दूसरे कह देना कि हमें कल बड़े बनना है, अच्छा इंसान बनना है, इसलिए अभी से हम अभ्यास कर रहे हैं। 8 साल के बाद कोई छोटा नहीं होता। और 8 साल से छोटे को कोई कहें तो कहना चाहिए जो कार्य कल छोड़ना है उसे आज छोड़ने में समझदारी है। ऐसा। आदि कुमार जैन बंड, नागपुर से, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक नहीं खिर सकी, तो क्या वह भगवान महावीर के किसी निकाचित कर्म का फल होगा? भगवान महावीर स्वामी से कुछ नहीं, क्योंकि भगवान के तीर्थंकरों की जो क्रियाएं होती हैं वो उनके स्वयं पुण्य पाप से नहीं होती, भक्त लोगों के भगवान से पुण्य से होती हैं। तो लोगों का लाभांतराय कर्म का उदय इतना तीव्र था कि भगवान भी मौन हो गए। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने इसे काल लब्धि को लेकर संबोधन किया, और काल लब्धि की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने बनाई कि काल लब्धि काल से संबंधित है, लेकिन साथ में ये है कर्मों का क्षयोपशम। तो श्रोताओं के कर्म का क्षयोपशम नहीं था, इसलिए भगवान की वाणी नहीं खिली। यह सैद्धांतिक समाधान है और युक्ति युक्त भी है और ठीक भी है। आदि कुमार दूसरा प्रश्न रख रहे हैं, तद्भव मोक्षगामी जीवों का वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, जिसमें वृषभ मतलब वेष्टन भी चमड़ी सहित वज्र के समान अकाट्य होता है और वह जल भी नहीं सकता, तो फिर गुरुदेव पांडवों के शरीर उपसर्ग के दौरान जले कैसे होंगे, और सुकौशल मुनिराज का शरीर लोमड़ी ने नोच के खाया भी कैसे होगा? आप परिभाषा कहीं गलत पढ़ ली आपने। वज्रसम नाराज संगन का अर्थ है कदापि नहीं कि वो कट नहीं सकता, चमड़ी कट नहीं सकती और जल नहीं सकती, सब हो सकता, गलता भी है। वज्रसम नाराज संगन गलता है, चमड़ी घट जाएंगे, उसकी हड्डियां गल जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। उनको भी क्षय रोग होता है, उनका भी ऑपरेशन होता है, उनके भी पैर टूटते हैं। वज्रसम नाराज संगन का सिर धड़ से अलग हो गया, रावण का वज्रसम नाराज संगन था, सिर अलग हुआ। युद्ध लड़ते थे जितने वज्रसम नाराज संगनधारी और वज्रसम नाराज संगनधारी मरते थे, मारते थे। तो इस प्रकार के ऐसा कोई नहीं, आपने परिभाषा गलत पढ़ी। सहज रूप में उनमें शक्ति होती है, सहज रूप जितनी जल्दी अपन को फ्रैक्चर होगा इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन बराबर उनका दाह संस्कार होता है, मरने के बाद उनका संस्कार होता है कि नहीं। वज्रसम नाराज संगन वालों का शरीर जलता है, दाह संस्कार होता है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। आपने परिभाषा कहीं गलत पढ़ ली है। शेखर जैन सदर, नागपुर, महाराज श्री नमोस्तु। भक्तांबर स्तोत्र से सब संकट दूर होते हैं, 48 काव्य से 48 संकट दूर होते हैं, ये सही है क्या? क्या ऐसा एक व्हाट्सअप आया था, गुरुवर आपसे क्लियर करना चाहता हूं। देखो, क्या दवाई से संकट दूर होते हैं? क्या रोटी खाने से कोई व्यक्ति मरने से बचता है? यदि रोटी से बचता है तो फिर कोई बड़े जितने मरते हैं उनको रोटी नहीं मिली इसलिए मर गए। खाते हुए ज्यादा मरते हैं कि बिना खाए हुए? पानी से कोई बचता है क्या? क्या जितने मरे बिना पानी के मरे? इसी प्रकार भक्ति और धर्म की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं सहयोगी होती हैं। भोजन कोई हमें अमर नहीं करता, यदि हम जीते हैं तो वो सहयोग करता है। भोजन मरने वाले को नहीं बचाता,
लेकिन जो जिंदा हैं उनको ताकत देता है, मरने वाले को नहीं बचाता। दवाई मरने से नहीं बचाती, दवाई जिनकी उम्र है उनको स्वस्थ रखती है, उनके लिए कि बीमारी नहीं आने देगी, क्योंकि अभी आयु कर्म शेष है। लेकिन आयु कर्म जिनका नष्ट हो गया है, कितनी दवाई दे दो, कितनी भोजन कर लो, कितनी पानी पी लो, कुछ भी होने वाला नहीं। ये निमित्त कहलाते हैं। जितनी भक्तियां हैं, भक्तांबर हैं, इनसे संकट टलते ही हैं, सो भी बात नहीं है। लेकिन इनसे संकट नहीं टलते हैं, सो भी बात नहीं है। दवाई से व्यक्ति स्वस्थ होता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दवाई से ही स्वस्थ होते हैं ये भी पक्का है। हाथ वहां लगाओ ना, क्या दवाई से व्यक्ति स्वस्थ होता है? यदि होता है तो फिर मरते कौन है? होता है तो दवाई खाते क्यों मर जाते? दवाई नियामक कारण नहीं है, नियामक कारण उपादान है। लेकिन दवाई हमारे लिए यदि उम्र शेष है तो दवाई हमें स्वस्थ रख सकती है। तो ये सब औषधि के समान है महानुभाव, इन पे अश्रद्धान मत करो। ये सब कुछ करेंगे नहीं और इनके बिना तुम्हारा कुछ होगा नहीं। अरे एक डॉक्टर, जितना डॉक्टर गारंटी वो लिखवा लेता है कि आपका मरीज मरेगा या जिंदा रहेगा, गारंटी लिख के दो। अरे भाई तुम मरने के लिए डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर का डॉक्टर साहब आप लिखे मरे या जिंदा रहे। अरे मैं जिंदा रखने के लिए आपके पास आए, तो कहता घर ले जाओ। यानी जो डॉक्टर इतना बड़ा जितने लोगों को जिंदा रखता है, वो भी मरने की एक संभावना लिखवा के कार्ड लिखवा लेता है, फार्म भरवा लेता है। इसी प्रकार धर्म है महानुभाव, डॉक्टर के समान अपना उपादान है तो ये सहयोग करते हैं, उपादान नहीं है तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए यही सब कुछ है। तो भक्तांबर पढ़ने वाले के बाद फिर एक भक्तांबर पढ़ लो ना, जेल में कोई नहीं, सब जेलियों को भक्तांबर याद करा दो। हाँ, फिर तो सारे डाकू भक्तांबर ही पढ़ेंगे, सारे डाकू, सारे स्मगलर, सारे अपराधी वो कहें कोई मुझे बंद नहीं कर सकता, मुझे भक्तांबर याद है। डाका डालेंगे, वो पुलिस भर्ती करेगी लॉकर में और भक्तांबर और ताला टूट जाएंगे। ऐसा नहीं है महानुभाव, समझो। ये ऐसे प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठते हैं, या जिसने बाहर से कहा है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो नहीं जानता है। उसको एक दिन रोटी बंद कर दो कि तुम रोटी से जिंदा हो, तो फिर मेरा बेटा, मेरा परिवार का व्यक्ति रोटी खाते खाते मर गया, वो क्यों मरा? और रोटी से जिंदा नहीं हो तो बिना रोटी के जिंदा हो जाओ। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा मान। शुभम जैन करेली, नमोस्तु महाराज जी। राज कथा चोर कथा क्या होती है? क्या राज कथा चोर कथा क्या होती है? क्या राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा के अलावा भी कोई विकथाएं होती हैं क्या? हाँ, करो, इनकी उपभेद बना लो, इसमें सब आ जाते हैं। तो चोर राज कथा राजनीति का, ये जीते, ये हारे, ये हो, अब इन्हीं में उलझे हैं बेफालतू, क्या लेना देना? कोई निरप होए मोए का हानि। हाँ, भोजन कथा, भोजन हो गया, अरे आज तो मजा आ गया था, आज तो ये चीज उसमें थी ही नहीं है, ये चीज, अरे भाई खा पी के बराबर हो गया ना। अब काय कथा करके बैठे कि आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों उपयोग उसमें ले जा रहे हो? दवाई मजबूरी में खाई जाती है तो उसे मजबूरी में खा करके भूल जाओ, उसी को क्या याद करते रहते हो? ऐसा। सुनीता जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, सूर्य में भगवान विराजमान हैं, अकृत्रिम जिनालय है, तो ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है? ये क्यों प्रभावकारी होता है? सूर्य अंदर विमान है, ग्रहण कोई उनको उसको निगलता नहीं है। अपने सामने लाइट बल्ब जला है, कोई सामने खड़ा हो जाए तो इधर अंधेरा हो जाता है। तो इसी प्रकार सूर्य बहुत ऊंचा है, नीचे से वो राहु केतु ग्रह निकलता है, वो काला है, उसका रंग काला है, तो वो नीचे आ जाता है। सूर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मृतमा पे कोई फर्क पड़ा, वहाँ के देवों को कोई फर्क पड़ा, उनमें तो हजारों योजनों का अंतर है। वो नीचे, वो ऊपर, बहुत ऊंचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपना सूर्य है, नीचे बादल आ जाते हैं, अब बादल आते ही अपने यहाँ धूप आना बंद हो जाता है, लेकिन सूर्य को क्या फर्क पड़ा उन बादलों से? कोई फर्क पड़ता है, ऐसा मान। सचिन जैन पूना, महाराज श्री नमोस्तु। जमाई को ससुराल की कमाई खाना पाप है, तो यह तो ठीक है, किंतु पत्नी के घर वालों को जमाई का खाना पाप नहीं है क्या? समाधान देवें। अब ये सब बातें ऐसे कम होते। ससुराल, लड़के ससुराल का ज्यादा खाते हैं,
लड़की के पीहर वाले ससुराल का बहुत कम कुचित खतरा करते थे। मजबूरी में हैं? मजबूरी में खाते माँ बाप। मजबूरी में कभी कभार खाते हैं, हाँ, लोग बहुत कम देखा जाता है। लड़के नहीं हैं तो। कितने लड़के वाले हैं जो अपनी ससुराल को माल भेजते हैं, और कितने लड़के हैं जो अपने ससुराल से कोई ना कोई माल नहीं लाते हो। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। निरंजन कुमार हरसोला, भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, अभी कुछ दिन पहले एक फोटो देखा, फोटो में एक किसान आलू की फसल के साथ दिखा, उसमें आलू पौधे के रूप में जमीन से ऊपर ऊंग रहे थे, तो क्या अब आलू जमीकंद नहीं रहेगा? तो क्या आप आलू नाम रख देने से वो जमीकंद हो जाएगा? अरे तुम नाम कुछ भी रख दो, तुम टमाटर का नाम आलू रख दो, कोई कहेगा हम तो आलू कहेंगे तो आलू हो गया क्या? हमारे यहाँ जमीन के आलू से हमें घृणा नहीं है, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं। जमीन के अंदर जो होता है वो अवक्ष है, क्योंकि वहाँ अनंत काय जीव पनपते हैं, त्रस्त काय जीवों की विराधना होती है। ऊपर रखने वाले पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा क्या स्थिति है। और ऊपर रहने वाले सब भक्षी होते हैं, ऐसा किसने कहा? आलू नाम से हमें कोई घृणा नहीं। कोई, मैंने कहा ना टमाटर का नाम आलू रख दे, महाराज हमारे देश में तो इसको आलू कहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऊपर लगने वाले सभी फल भक्षी होते हैं, ऐसा नहीं। बैगन ऊपर लगता है तो ये विचार किया, गोभी है, और विचार किया जाएगा इन सब चीजों पर। अंजू जैन कोटा, नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा के परिणामों के अनुसार कर्मण वर्गणाओं का आश्रय होता है और भावों के अनुसार ही वे कर्म रूप परिवर्तित होकर बंध को प्राप्त होती हैं। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि जब इन कर्मों की निर्जरा होती है तो क्या वे कर्म पुनः पुद्गल वर्गणा में बदल जाते हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कर्म नष्ट हो गए तो इसका क्या अभिप्राय है? स्पष्ट निश्चित रूप से एक बार कर्म वर्णा भोगने के बाद वह पुनः कर्म वर्णा तुरंत नहीं हो सकती, वो स्कंद बन जाती है, सामान्य पुद्गल बन जाती है। फिर उस पुद्गल में के परमाणु कर्म वर्णा में आके मिल सकते हैं, लेकिन भोगी हुई कर्म वर्णा कर्म वर्णा रूप नहीं होती, वो कर्म वर्णा पना नष्ट हो जाता है, सामान्य पुद्गल पना रह जाता है। कुलदीप जैन, साड़ूमल, ललितपुर, नमोस्तु महाराज। अभिषेक के समय प्रतिमा जी के साथ यंत्र जी का रखना आवश्यक है क्या? कोई जरूर नहीं, आगम में कहीं देखने में नहीं आया, लेकिन रखते हैं तो कोई दोष भी नहीं है। रोहित जैन शास्त्री, साहेगढ़, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मैं श्रवण संस्कृति का छात्र हूँ। महाराज जी, कल मैं अतिशय क्षेत्र गिरहार दर्शन के लिए अपने मित्र के साथ जा रहा था, बाइक में चला रहा था। हो गया गए? हाँ, सांप मर गया। चलो तो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में पराजित सभी भक्तगण जो टीवी के समक्ष बैठकर के जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं, समाधान पाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिजौलिया तीर्थराज पर असीमकालीन भक्तांबर हेतु एक विधान का नाम आया है। देवेंद्र कुमार, श्रीमती क्षमा सुलभ, अनीता, श्रेया कुमारी, दिव्या जैन, आनंद नगर, मकरोनिया सागर, एमपी। इन्होंने एक भक्तांबर विधान कराने की भावना भाई, साथ ही एक पेड़ लगाने की भावना भाई है। इन सभी दान दाताओं की अनुमोदना के सम्मान ताली हो जाएंगे। और प्रथम जिज्ञासा है महाराज जी, विनीता जैन, दिल्ली, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार में किसी भी परिवार में कोई महिला या पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो 13वें दिन शांति विधान रखा जाता है। यदि 13वें दिन गुरुवार हो तो क्या हम एक दिन बाद शांति पाठ रख सकते हैं या एक दिन पहले कर सकते हैं? यदि हाँ तो एक दिन पहले सामग्री चढ़ा सकते हैं क्या? एक दिन पहले तो नहीं कर सकते, बाद में हो सकता है। एक दिन 2 दिन बढ़ाए जा सकते हैं, घटाना नहीं। यानी 13वें दिन के पहले आप सामग्री चढ़ाने के अधिकारी नहीं। आप 2 दिन बढ़ा दीजिए, 3 दिन बढ़ा दीजिए, 4 दिन बढ़ा दीजिए, हफ्ते भर बाद कर दीजिए, बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, घटा नहीं सकते। गुरुवार को क्या बात है वैसे? गुरुवार से तो कोई हमारी रूढ़िवादिता होगी, इसलिए आपके यहाँ कोई गुरुवार कोई मान्यता हो तो अलग है, गुरुवार से कोई बाधा नहीं। गुरुवार तो अच्छा दिन है, उस दिन यदि आप शांति विधान आदि करते हैं तो कोई बाधा नहीं, बिल्कुल भी बाधा नहीं। अरे हर नए कार्य करने में 3 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सबके लिए कपड़ा पहनो 3 बार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, स्वाध्याय करो 3 बार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जूता पहनो
बुधवार गुरुवार शुक्रवार सब कार्य के लिए, बुध गुरु शुक्र के लिए, सब कार्यों के लिए सामान्यतः, यदि उसमें नक्षत्र और तिथि गलत हो जाए तो फिर गलत है। सामान्यतः बुधवार जो है योग आदि, बुधवार गुरुवार शुक्रवार बहुत अच्छे माने जाते हैं। स्वाध्याय के लिए कहा बुधवार मेधावी, गुरुवार दीर्घायु, शुक्रवार तर्क बुद्धि। अगली जिज्ञासा है सुचिता जैन, नेहानगर सागर। नमोस्तु महाराज श्री। अपद ध्यान, अनर्थ दंड और आर्त रौद्र ध्यान में क्या अंतर है? अपद ध्यान का अर्थ होता है व्यर्थ का, जिसमें कुछ है ही नहीं। आर्त ध्यान व्यर्थ हो कोई नियम नहीं है। पीड़ा हो रही है, अनर्थ दंड में तो है पीड़ा नहीं हो रही, और कल मुझे पीड़ा हो जाएगी तो, मैं गया और मुझे कोरोना हो गया तो, मुझे कांटा हो गया तो, अरे भाई जब होगा तो होगा, सावधान रहो ना। हो कैसे जाएगा, हो कैसे जाएगा, तुम सावधान रहो ना। तो अनर्थ दंड का अर्थ होता है कि अपना कुछ भी नहीं, कोई लेना एक देना, कहीं का ऊंट कहीं का रोरा, मानवती ने कुनमा जोड़ा, अब बैठे बैठे सोच रहे हैं उसका ऐसा हो जाए। क्रिकेट के देखो, अपद ध्यान देखो, क्रिकेट का खेल देख रहे ना आप, अब ना तुम खेल रहे हो ना कुछ बस, अब लेकिन वो कुर्सी पे बैठे बैठे यूं करता है, यूं वो जैसा वो खुद ही बैट चला रहा हूँ जैसे बॉल बैठ के वो क्यों कर रहे भाई, तुम्हें क्या लेना देना है। खेल है, एक मनोरंजन है, दोनों तुम्हारी पार्टी हैं और दूसरी भी है। तो आप देखना, तो ये अपद ध्यान कहलाता है, ये अनर्थ दंड कहलाता है। और आर्त ध्यान वो कहलाता है स्वयं वॉलीबॉल खेल रहा है, स्वयं उसमें भाग ले रहा है। अब वह व्यक्ति, कितना अंतर आ गया, अब वो व्यक्ति कर रहा है आर्दन, मैं हार नहीं जाऊं, मैं हार नहीं जाऊं, तो वो आर्त ध्यान में कहलाएगा। और जिसका कोई लेना देना नहीं और अपन बैठे बैठे चर्चाएं करते थे, ऐसा। ललित पिंडारिमी अजैन महावीर मार्बल बांसवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। छायक सम्यक दर्शन होते ही क्या ज्ञान भी छायक हो जाता है? नहीं, ज्ञान छायक हो ऐसा कोई नियम नहीं। छायक सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान छायक, ज्ञान तो छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो सकता है, और छायक ज्ञान तो नियम से 13वें में ही होता है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा है वृत्ति श्राविका करण जैन, अमर पाटन सतना। गुरुवर के चरणों में त्रेबार नमोस्तु। महाराज श्री, पंचम काल के प्रारंभ में कुंद कुंद स्वामी आदि पूर्वाचार्यों की जो विशुद्धि थी वो आज देखने में नहीं आती, वैसे ही सुदर्शन सेठ जैसे श्रावक भी आज देखने में नहीं आते। तो ये क्या काल का प्रभाव है, हमारे परिणामों की शिथिलता? कुंद कुंद स्वामी के समय पर विशुद्धि अच्छी थी, ये तुम्हें कहां से मालूम? तुम्हें कैसे मालूम है? उस समय भी ऐसे अविशुद्ध लोग परिणाम थे। कुंद कुंद स्वामी के समय तो भ्रष्ट हुए हैं लोग। कुंद कुंद समय के से ही तो मुनि पद छोड़ करके और दो कपड़े पहने हैं, लाठी लेने लगे, भिक्षा मांग लगे। भद्रबाहु स्वामी के बाद ही थे ना, भद्रबाहु कुंद स्वामी समय की तो सारी स्थिति बनी। ये मत मतांतर खड़े हो गए उसी समय तो हुए, अविशुद्ध भाव उसी समय तो हुए। मुनि पद छोड़ करके जो अन्य जो साइड के मत चला दिए उसी समय हुए। किसने कह दिया कि उस समय? हमेशा व्यक्ति को अपना युग बुरा लगता है, दूसरों का युग अच्छा लगता है। चौथे काल में भी सबसे बड़े पापी कौन हुए? रावण जैसे पापी कब थे? आज है कोई रावण जैसा पापी, कंस जैसा पापी जो साधुओं से अपना रथ जितवाता हो? मानव अधिकार है आज। कितने बड़े बड़े पापी चौथे काल में हुए। अंजन चोर जैसे, देखो शास्त्र में पढ़ो कैसे कहते, सारे दुनिया के जितने पाप हुए हैं, मैं कहता हूं चौथे काल में सबसे ज्यादा पाप हुए। महाभारत जैसे युद्ध कहां कब हुए? द्रौपदी का चीरहरण कब हुआ? तो अपन उस पक्ष को देखें। हाँ, इतना जरूर है कि उस समय अच्छे लोग भी हुए, बहुत अच्छे लोग। मुनियों से भ्रष्ट भी मुनियों भी उस समय हुए, पार्श्वस्थ मुनि भी हुए। पुलाक बकुश सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं, ऐसा पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। पुलाक बकुश सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी जो विशुद्धि होना चाहिए, ऐसे विशुद्धि वाले वे मुनिराज भी हैं, श्रावक भी हैं, ऐसी बात है। आज जो विशुद्धि होना चाहिए, जो आज चर्या होना चाहिए, उस चर्या को, अब तुम कहो आज की चर्या को हम सेठ सुदर्शन की चर्या से तोड़ना तो नहीं तोड़ना करना। आज वर्तमान में जितनी विशुद्धि होना चाहिए कम है क्या? एक बार आचार्य श्री ने किसी ने पूछा, महाराज जी आज मुनियों में अतिशय क्या है?
बोले अतिशय पूछते हो, अतिशय तुम जानते कैसे हो? इस कलयुग में जब चारों तरफ से अंधेरा है, भौतिक चकाचौंध है, भौतिक तर्कवादी सामने है, उसके बावजूद भी वो निर्दोष मुनि तपश्चर्या पाल रहा है, ये कम अतिशय क्या? कीड़ा है वहां उपवास कर रहे हैं, जहां अन्न का कीड़ा है वहां अंतराय कर रहे हैं, ये अतिशय कम है क्या? व्यक्ति अन्न पानी के बिना जी नहीं पाता और मुराद अंतराय करके आते, ये अतिशय कम है क्या? एक बाल उखड़ जाए तो चिल्लाते हैं पूरे केशलंज कर रहे हैं, अतिशय कम है क्या? सब तरफ से। हाँ, आज की हमेशा युग को दूसरे युग से नहीं तोलना चाहिए। आज के संगठन में कुंद स्वामी के संगठन में बहुत अंतर है। भले उनके 3 संगठन थे, वज्रवसाम नाराज संघ नहीं था, लेकिन एक संगठन के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। जो संगठन हम यही संगठन वाला मान लीजिए 4थे नंबर का संगठन है, 5वें छठे, इसकी क्वालिटी आज के समय और कुंद स्वामी के समय, वो चौथे काल के 500-600 साल वाले निकट थे, आज में बहुत अंतर आ गया। संगठन एक ही है, अंतर बहुत आएगा। आप कहो कि उस समय वो मुनिराज उस समय जंगलों में रहते थे, गुणभद्र आचार्य के समय साधु जंग इधर मंदिरों में आने लगे, संगठन तो वही था, लेकिन उस समय संगठन में भी बहुत ताकत थी। गेहूं वही था, सब्जियों के रस कम हो गए, सब्जियां वही हैं, हाँ, लेकिन उसका जो रस है वो खत्म हो गया। नाम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो ताकत नहीं है जो पहले ताकत थी। तो महानुभाव, आज इस युग में, इस पंचम काल में, आज के युग में जो विशुद्धि होना चाहिए, जो चर्या होना चाहिए, उसको पालन करने वाले मुनिराज भी हैं और उसे श्रावक भी हैं। श्रावकों में भी आज हैं। इस युग में आप कहो सेठ सुदर्शन का युग आ जाए, नाजायज होगा। आज यदि कोई सेठ सुदर्शन जैसा श्रावक बनना चाहे तो वो आत्महत्यारा है, आगम विरुद्ध है। ध्यान रखना, आत्महत्यारा है, आगम विरुद्ध है। सेठ सुदर्शन जाकर के अष्टमी चौदश को जंगल में जाकर के ध्यान करते थे, दिगंबर होकर ध्यान करते थे। आज करे तो निषेध है। जब मुनियों को निषेध कर दिया तो श्रावक को तो निषेध है ही। अब तुम उसके सेठ सुदर्शन की तुलना आज के श्रावक से करो, आपका तुलना नाजायज है। और कोई श्रावक ऐसा करता भी है तो वो आगम विरुद्ध है। मुनिराज पहले जंगलों में रहते थे, आज कोई मुनिराज हट करे तो नाजायज है। एक मुनिराज रात भर जंगल में चले गए, प्रायश्चित मिला था, बोले महाराज जंगल में जाना तो अच्छी बात है, नहीं, आज का साधु नहीं जा सकता। आदेश है, काले कलौ बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जिनागारे ग्रामादिशु विजयस्ताम। वर्जते मुनि सत्यमयी, सच्चे मुनियों द्वारा आदेश दिया गया कि तुम वन में नहीं जाओगे। आदेश है, टेक टू ऑर्डर। वन में नहीं जाओगे, जंगलों में नहीं रहोगे। कहां रहूं मैं? स्त्रीयते चा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में रहो, ग्रामादिशु में रहो, धर्मशाला में रहो, जंगल में नहीं रह सकते आज। तो अब अपन कहें कि जो आगम की आज्ञा माने कि हम अपनी हेकड़ी दिखाएं। इसलिए मत समझना बंधु, आज बहुत बढ़िया श्रावक हैं, बहुत अच्छे। मुझे तो दिखता है, क्या चाहते हो आज श्रावक देखो तो सही, कितना हार, इतना श्रावक। आज श्रावक की भक्ति तो देखो। आज 15-15 महीना हो गए क्वारंटाइन करके, आज 6 महीने हो गए। आज भी लोग साधु के पास 6-6 महीने से घर छोड़ करके रह रहे हैं और विशुद्ध भाव से रह रहे हैं। 6 महीने हो गए और विशुद्ध भाव से, कोई भार भाव से नहीं और कोई लोभ भाव से नहीं। हाँ, कोई लोभ भाव भी नहीं है। और आचार्य विद्यासागर महाराज के चेलों से तो और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ना तो मंत्र मिले, ना झाड़ा न मिले, ना फाड़ा मिले, और फिर भी आनंद के साथ रह रहा है, और भाग मान करके। ऐसा आनंद आ रहा है कि पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी कहते निकल जाए। इस युग में क्या चाहते हो तुम? पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि इस युग में एक जवान लड़का सवेरे धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करते मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहते हो? जवान लड़का है जो आज भौतिकता में ढला है, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ रहा है,
भौतिक तर्क उतर्क आज सामने आ रहा है, कोई भगवान नहीं है, कोई नरक नहीं है, उसके बावजूद भी एक अभिषेक का लोटे जा रहा है। इससे और क्या चमत्कार चाहते हो? इस कल युग में जाकर के लोग तीर्थ यात्रियों की वंदना कर रहे हैं, जहां लोग ये कह रहे हैं कि इन पत्थरों में क्या रखा है, कुतर्क है, और फिर भी तीर्थ यात्रा की लॉकडाउन में कह रहा है कि मुझे शिखर जी की वंदना करने का भाव हो रहा है। अब इससे ज्यादा अतिशय और क्या चाहते हो इस युग में? और ऐसे जहां पुराणों की पड़ी है और भाव हो रहा है कि मैं भाव कर रहे हैं बराबर, हम मना कर रहे हैं कि यहां मत आओ, लोग रो रहे हैं। हाँ, ये तो कोई मैंने मना कर दिया बांसवाड़ा वालों को, उनको तो वो प्रदीप भैया ने कहा महाराज जैसे आपका समाज सब रो पड़े। अरे मैंने कहा यहां तो बुलाए से नहीं आते, यहां बुलाए मना कर रहे सुन रहे, इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहिए? क्या चमत्कार चाहिए? बोलो तो सही। आज एक व्यक्ति नमोकार मंत्र की माला फिर रहा है, क्या है उसके पास सबूत? क्या है लोभ? इससे अतिशय और क्या चाहिए? आज मुनिराज यदि 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, महानुभाव चौथे काल के महामुनिराजों की बराबरी वाले हैं कि इस युग में भी मुनिव्रत पालन कर रहे हैं, ऐसे हीन संगठन में सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। तो ये बंधु बहुत मत करो विचार, बहुत हो रहा है। आज धर्म है, कुंद कुंद भगवान स्वामी स्पष्ट कृष्ण कहा, पंचम काल में भी आज क्या बात है? हाँ, त्रियण शुद्धा नराधरा, ऐसे नर हैं जो इनको धारण करने वाले हैं। आश्चर्य व्यक्त किया। आत्मानुसागर ने तो खेद भी कहा और बहादुरी प्रशंसा भी की। हाँ, अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का निरापा मुनि पुंगव श्री सुदासाबाद को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पहले गुरुवार बुंदेलखंड में, शहर में, गांव में प्रत्येक जगह विद्वान शास्त्री प्रतिष्ठाचारी होते थे, लेकिन उन विद्वानों में से मुनि दीक्षा किसी भी ना समाधि में होता था। लेकिन जब से आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का बुंदेलखंड में प्रवेश हुआ तो विद्वानों की तो कमी होती गई और मुनि, आर्यका, चुल्लक, ब्रह्मचारी लोग बढ़ते गए। हे गुरुवर, ऐसा क्यों हुआ और धीरे धीरे समाप्त हो गए? हे गुरुवर, इसका समाधान करें कि विद्वान क्यों नहीं बन रहे? पहले के विद्वानों को हम दोष नहीं देंगे। उनके भजनों में, उनकी पंक्तियों में, उनके छेड़ाला में जो मुनियों की दशा का वर्णन है, वे मुनि बनने के लिए तड़पते थे, तरसते थे। गांव गांव में विद्वान थे क्योंकि मुनि नहीं बन सकते थे, राजाज्ञा थी, वातावरण ऐसा था, ऐसी स्थितियां थी। हम पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले के समय को कदापि हम पंडितों को आरोप नहीं लगाते, विद्वानों को, कि वो मुनि क्यों नहीं बने, क्योंकि उनके सामने समस्याएं थी। कितनी कितनी समस्याएं थी, राज की सत्ताएं थी। अरे प्रतिमा पालन करना भी मुश्किल था, राजाओं के ऐसे नियम बने हुए थे। मंदिर जाना तक मुश्किल था, रात में जाते थे मंदिर, छुप करके, चोरी करके। मंदिर पता चल जाए तो मंदिर की मूर्तियां तोड़ देते थे, लोगों को मार देते थे। उस युग में नहीं, ये गलती नहीं है। आज वर्तमान के युग में, इसलिए कि आज वर्तमान के युग में मुनि बनने में कोई बाधा नहीं। आज के युग में जो पंडित नहीं बन रहा, ये बदमाश है, ये प्रमादी हैं। लेकिन उस समय जब बनने की काल के दोष था, राज की सत्ता के दोष थे, तब बात अलग थी। आज भी कुछ विद्वान मुनि बनने के लिए तरसते हैं, बनना चाह रहे हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं है, इस चर्या को पालन करने में असमर्थ महसूस हो रहा है। उनके लिए भी मैं आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मुनि बनना ही जबरदस्ती हो। श्रावक पूर्वक भी संलेखना महापुराण में आया, महाबल की पर्याय में उसने श्रावक बन के समाधि मरण किया। श्रावक बन करके अपने मंत्री के कार्यकाल में, मंत्री के संबोधन में श्रावक बन के कार्यकाल उसने समाधि ली। तो ऐसी कोई बात नहीं है, श्रावकपन पाल रहे हैं आज मुनियों के। अब पंडित
का जो वर्ग पैदा हुआ था वो मजबूरी में हुआ था। मुनि नहीं थे, जैसे भट्टारक मजबूरी में पैदा हुए थे। भट्टारकों की कोई परंपरा नहीं होती, मजबूरी थी, क्योंकि उस समय मुनि रह नहीं सकते थे किसी प्रकार के, चाहे पंडित बन के चाहे भट्टारक बन के धर्म की रक्षा करना थी। शास्त्र इसलिए किया उन्होंने। अब आज इसलिए कम हो रहे हैं कि आज वो रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुनि बन रहे हैं। ये हमारे पुण्य के उदय हैं कि आज पंडित कम हो रहे हैं और मुनि ज्यादा हो रहे हैं। ये अच्छा युग कहलाता है। वो युग जब मुनि नहीं थे, पंडित ज्यादा थे, वो मजबूरी थी, वो बातें मतलब ऐसा मानना चाहिए। दोष न दे करके आज मुनि पंडित क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि सब लोग मुनि बनने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान आते उसका भाव आता है कि मैं मुनि बनूं, थोड़ा सा संगति मिलते ही भाव आता है कि मैं मुनि धर्म अंगीकार करूं, तो ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशह नमन। नीति कलरैया। हे गुरुवर, कल आपने बताया कि कभी भी कोई कार्य करो तो उसका फल क्या होगा उसके बारे में नेगेटिविटी सोचो कि ऐसा भी हो सकता है। यह सुनकर तो हम कभी भी कोई कार्य नहीं करेंगे, नेगेटिव विचार पहले आएंगे, जबकि आप ही कहते हैं कि सकारात्मकता रखो। ऐसा क्यों? ऐसा विरोधाभास कैसे? कृपया मैंने करके कल एक शब्द डाला था, त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली सोच। कभी नकारात्मक नहीं आता। किसी चीज की दुर्घटना पर विचार करने का नाम नकारात्मक सोच नहीं है। नकारात्मक सोच उसे बोलते हैं जिसमें हम सफल हो सकते हैं, फिर भी हम सोच रहे क्या पता फेल हो गए तो। जब सारे मतलब अतीत में कोई व्यक्ति थे, हमने अपने त्रिकाली स्वभाव कहा था कि कोई कार्य करने के पहले देखो इसके पहले किसने ये कार्य किया है और उसका हस्त क्या हुआ है, कोई आगे चला है कि नहीं। पहला तो वही हमारा हो गया कि नहीं, जो व्यक्ति इस कार्य में इस विधि से चला है वो सफल हुआ है। आज हम मुनिव्रत को लेकर किस बल पे चले? क्या मुझे मार्ग मालूम था? नहीं, हमने आगे चलने वाले को देखा, आचार्य को देखा कि नहीं, जवान अवस्था में मालूम था, सबको मालूम था कि मुनिव्रत जवान अवस्था में पलता नहीं। आचार्य को देख लिया, ये जवान है और जवानी में मुनिव्रत पल सकता है, संयम लिया जा सकता है, इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, मन को रोका जा सकता है। उनको देखकर हिम्मत कर ली। अब उनको देखने के बाद भी नहीं, ये तो बच गए, मेरा क्या होगा? ये है नकारात्मक सोच। ये है नकारात्मक सोच कि सामने वाला स्पष्ट सामने सफल होकर दिखा रहा है और उसी क्वालिटी का उसी ताकत हम में, फिर भी हम नकारात्मक सोच कर रहे। किसी संबंध में विचार करने का नाम नकारात्मक सोच नहीं है। जहर मुझे मार देगा, ये सोच भी नकारात्मक है सकारात्मक? बोलो, सकारात्मक। सेल्फास मुझे मार देंगे, सेल्फास यदि मैं कहूंगा तो मर जाऊंगा, ये नकारात्मक सोच की सकारात्मक? सकारात्मक। रात्रि भोजन करना पाप है, सकारात्मक की नकारात्मक? सकारात्मक। मांस खाना, शराब पीना, व्यसन करना पाप है, दुर्गति के कारण है, इससे हमारा विनाश हो जाएगा, सकारात्मक हो गए। किसी भी वस्तु के संबंध में हम यदि उसके नकारात्मक पक्ष हो, यानी हे पक्ष को सोचते हैं, अन्यथा तो हे पक्ष पे हम विचार ही नहीं कर पाएंगे, अनित्य भावना खत्म हो जाएगी। अनित्य भावना में क्या है? नकारात्मक रोग सोच है। आपकी दृष्टि से पूछा जाए कि सब कुछ मिट रहा है, अनित्य भावना, सब अस्थिर है, तो अनित्य भावना तो पूरी टोटल नकारात्मक सोच है। नहीं, वो नकारात्मक नहीं है, वो तो वस्तु का स्वरूप चिंतन है। जो हम देख रहे हैं ये मिटने वाला है कि नहीं, तो ये नकारात्मक सोच है कि सकारात्मक? अनित्य आत्मा। अब अनित्य भावना को हम नकारात्मक सोच कहें। संसार में कोई सुख नहीं है, ये नकारात्मक सोच की सकारात्मक? सकारात्मक, क्योंकि है नहीं, मृग मरीज का है। इसलिए उस अनिष्ट तत्व के संबंध में विचार करना, जो अनिष्ट की संभावना है, वो सकारात्मक सोच में ही आता है। हम बिना देखे चलेंगे तो कांटा लग जाएगा, ये नकारात्मक सोच कहां है? फिर सकारात्मक किसे कहें? नहीं, बिना देखे चलेंगे तो कांटा नहीं लगेगा, सकारात्मक सोच। ये है नकारात्मक, ये है नकारात्मक।
मैं बिना ब्रेक पर पैर रखे बिना मेरी गाड़ी सकुशल जाएगी। क्यों? महाराज ने कहा है सकारात्मक सोचो, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा तो ब्रेक पे से पैर हटा दिया, बोले हाँ सकारात्मक सोचो, नहीं होगा। कांटे में आंख बंद करके चलो, सकारात्मक सोचो, मेरे पैर में कांटा नहीं लगेगा। हम तो सकारात्मक सोचते, भाई कांटा लग जाए, देखो नकारात्मक मत सोचो, नहीं लगेगा। तो ये सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। कांटा सामने पड़े हैं और नहीं मैं तो सकारात्मक, मुझे कांटा नहीं लगेगा, इसे तुम सकारात्मक मानो, ये नकारात्मक है। नहीं, कांटा लग सकता है, देख के चलना है। कांटा लग सकता है, देख के चलना है, ये सकारात्मक सोच है। इसलिए त्रिकाली कोई भी कार्य करने के लिए जब तक त्रिकाली उसका निषेध पक्ष नहीं देखोगे, नास्ति पक्ष नहीं देखोगे, तब तक अस्थि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। नास्ति पक्ष पर हमें बहुत विचार करना चाहिए। नास्ति पक्ष नकारात्मक सोच नहीं है। हे के संबंध में सोचना नकारात्मक सोच नहीं है, ये सब सकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमेशा इसका रियल रिएक्शन क्या होगा। आप दवाई लेते हैं, तुरंत सोच इसका साइड इफेक्ट क्या है। क्या दवाई के साइड इफेक्ट पर विचार करना नकारात्मक सोच है? नहीं, विचार करो भाई इसका साइड इफेक्ट क्या है, वो तो है। जो नहीं है वो सोचना नकारात्मक है, जो है उस पर सोचना नकारात्मक नहीं है, वो अस्थि नास्ति है, हे उपादेय है, अनित्य और नित्य भावना के समान जानना चाहिए। महाराज श्री रतनलाल जी बनेठा परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री उनका कहना है कि मेरा कौन सा शुभ कर्म का उदय आया जो करीब 11 महीने पहले आपका ही परम भक्त बड़ा बेटा इंद्र कुमार इस दुनिया से चला गया। गुरुदेव, मैं बार बार भावनाओं का चिंतन करके भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। कृपया गुरुदेव मुझे ऐसा संबोधन दें ताकि मैं ससय दुख को भूलकर अपने मन को शांत रख सकूं। कृपया गुरुवर मुझे मार्गदर्शन दें। अपन को ये मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को तुम मोह के कारण रोक रहे हो, उसको जहां वो जन्म ले रहा वहां खुशी हो रही है। हम जब बिहार करते तो लोग कहते महाराज हम आपका बिहार का दुख नहीं भुला पा रहे हैं। मैं कहता हूं जिनके यहाँ मैं पहुंचा हूं वो कह रहा है मैं खुशी का समय नहीं भुला पा रहा हूं। आपके यहां से गया वो कहीं जाकर सुखी है, वो अपना अपना सुख देगा। हर व्यक्ति अपने अपनो सुख को रोवे पुत्र धारा, वो कहते ना, हाँ अपने अपने सुख को, अपन अपने सुख को रो रहे हैं, वो अपने सुख में चला गया और अपन को भी पीछे से जाना ही तो है। हाँ अपन अमर हो तो बात अलग है। कल कोई गया है, कोई जा रहा है, कोई जाएगा, कोई थोड़े पीछे जा रहा है। सबका रास्ता जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, अपने स्वार्थ में मत देखो। तुम्हारा बेटा मरा है, किसी के बेटा वो जन्मा है। आज जिसके यहां तुम्हारा बेटा जन्मा होगा वो खुशी मना रहा होगा, आनंद में होगा। तुम्हारा बेटा मरा है लेकिन किसी के यहां बेटा जन्मा है। महादेवी वर्मा लिखती हैं मैं क्या देखूं, इधर बेटा मरा है उधर बेटा जन्मा है, इसके गम में जाऊं कि उसकी खुशी में जाऊं। तत्व दृष्टि, इससे गम में जाऊं, यहां मरा है और वहां जन्मा है। अवध ज्ञानी है और दोनों ने जान लिया कि इनका बेटा मर गया और उसका वहां जन्म गया। और मान लो वो श्रावक है, अब वो जान गया एक ही जीव है, अब इसके बैठ में जाए कि उसे बधाई देवे जावे, हैं? और जीव एक ही है। ऐसे बहुत सारे आते हैं। तत्व चिंतन करो, जो गया है, मैंने आज प्रातः काली प्रवचन गया, जो गया है उस अभाव पर विचार नहीं करना, क्योंकि वो गया है, उसका भी कोई नियत था। उसको तुम रोक के रखे तो ये कहो ना उसका सुख कुछ आगे था। अपने स्वार्थ के लिए किसी को मत रोको, उसे जाने दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार है। जाने वाले को रोकना स्वार्थ है और जाने वाले को भेजना उसका सहयोग है।
समाधि मरण पाठ में क्या आया है? अरे जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जाता है और कोई रोता है तो तुम कहते रो मत, अपशकुन मत कर। ये तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहा है, तुम रोकर अपशकुन करते हो। क्या बात है, क्या बात। एक गांव से दूसरे जाना, सोच रोता है तो चुप रहो भैया, चुप रहो, रो मत, बाहर जा रहा है। हल्दी कुमकुम उसमें लिखा है सब, हल्दी चूना कुमकुम आदि से उसका शगुन करते हो। अरे ये दूसरी पर्याय में जा रहा है, तुम रोकर उसका अपशगुन क्यों कर रहे हो? वो जा रहा है, जाने में सहयोग दो। अरे तुम्हारा तो अभी एक ही बेटा गया दुनिया में, बनारसी दास के देखो 10 बेटे थे, 10 गए 10 महे रहे ठूट के ठूट, वो खुद लिख रहे हैं। 10वां बेटा जब उनका मरा तो भी प्रवचन में आकर के सभा में बोले पंडित जी आज लेट। बोले एक मेहमान था 10, 12, 15 साल का था तो बच्चा उनका आखिरी बच्चा, उसको बहुत रोका, वो माना ही नहीं, तो वो जाने की जिद कर रहा, तो मैं उसको स्टेशन तक भेजने गया था। क्या क्या ज्ञान है, क्या श्रावक है, क्या तत्व दृष्टि है। 10वें बेटा मरने पर 9 बेटा को पहले भेजे, 10वें बेटा मरने पर कहते हैं मेहमान को भेजने गया था। है? हाँ भेजने गया था, मेहमान को भेजने, यूं सहज में भेज दिया। तो ऐसे नहीं, अपन को जैनी है, अपन जैनी लोग हैं। जो गया उसका गम नहीं, जो है उस पर विचार करो, खुशी करो। आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें कोई बचे ही नहीं। कई परिवार ऐसे हैं बाप बचाए, बेटे बेटे सब चले गए, अकेला बाप माँ बाप बचे, ऐसे भी है। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। बस सभी को इस कोरोना के संबंध में प्रयास करो बचने का। जब यहां चले आए तो आधा गिलास भरा है। एक से पूछा क्या है, आधा गिलास खाली है, और एक कहता क्या है, आधा गिलास भरा है। आधे गिलास भरे की तरफ देखो, सब गम भूल जाओगे, और खाली देखोगे गम ही गम आएंगे। ऐसा विचार कर। अगली जिज्ञासा भेजिए धर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अशोकनगर जैन समाज, जैन युवा वर्ग, थुवोंजी कमेटी, धुर्रा परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी, हुकुम जी काका, हरसोरा परिवार का समस्त जिज्ञासुओं की ओर से अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में रहकर यहाँ बहुत आनंद आया। यहाँ बिजौलिया के भक्तों को देखकर ऐसा मन करता है, इन्हें देखकर आंखों में आंसू आते हैं। कितनी सेवा वैया व्रती के लिए समर्पित हैं, महीनों महीनों निकल गए, यहीं रह रहे हैं। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, जब दुख का संकट सारे विश्व पर मंडरा रहा है, समाज का बहुता बुद्धिजीवी वर्ग तक पलायन कर गया, परलोक सुधार गया, ऐसे दुख के काल में लोग श्रद्धा से यहाँ नमन कर रहे हैं। गुरुदेव इनका क्या पुण्य है, हम सबका क्या पुण्य है। मत करो विजय बाबू, बिजौलिया में दोनों प्रकार के लोग हैं। हाँ सभी बिजौलिया सभी नहीं, बिजौलिया में ऐसे लोग भी हैं कब 15 महीने में 1 दिन का भी लाभ नहीं उठाया हो, 15 महीने में 1 महीने का भी लाभ नहीं उठाया हो, ऐसे लोग भी बिजौलिया में हैं। तो सब प्रकार का है। अपन तो जितने हैं उनका कहा कि अतिशय देखो कि ऐसे लॉकडाउन में भी सारे साधुओं को देखो। इस पंचम काल में श्रावकों की बहुत बड़ी परीक्षा हुई है। आज सारे भारत के श्रावक लॉकडाउन में कम से कम 1 से 3 हजार साधु, 4 हजार साधुओं को संभाल रहे हैं। 3-4 हजार कितने बार 4 हजार साधुओं को जैन समाज सुरक्षित किए हुए है और पूरी ताकत लगाए हुए है। एक कम अतिशय के श्रावकों का मुनि भक्ति आप पकड़ में आती है। मुनि भक्ति 4 हजार साधुओं को जैन समाज इस कोरोना में अपने साधुओं को सुरक्षित किए हुए, अपना घर परिवार सब छोड़े। हाँ अब ऐसे लोग भी हैं जो घर यहां भी नहीं रह रहे और अंदर वालों से ईर्ष्या भी करते, गुड़ करते रहते हैं। बिजौलिया में भी गुड़ करने वाले हैं, ध्यान रखना। हाँ अच्छे बुरे लोग दुनिया में रहे, आदिनाथ थे तो मारीच भी थे। कोई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको अच्छे नहीं लगते। कई लोग ऐसे लोग भी बिजौलिया में जो एक समय भी महीना भर भी टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जो देते हैं उनके प्रति अंदर वालों से बाहर वाले ध्यान रखना। वो तो मैं बैठा हूं, नहीं तो
हाँ, कई बार अंदर वालों के प्रति बाहर वालों का बहुत आक्रोश है, भैया ध्यान रखना। हाँ, वैसे बहुत कम होते हैं जो करने वालों की प्रशंसा करते हैं और अपने दुर्भाग्य पर होते हैं कि धन्य है वो जो साधुओं की सेवा अंदर कर रहे हैं, दुर्भाग्य हमारे हैं कि हम यहाँ नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ करके, और साधु हमारे नगर में हमारे क्षेत्र पर है, फिर भी हम समय नहीं दे पा रहे। कई मजबूरी में है, कई शौक में है, कई कसाय में है, कई लोभ में है, कई यूं, कई लोग यूं भी है। तो ऐसे लोग भी सब प्रकार के हो जवाबू सज्जन। चला परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ईशान जैन है, मैं पिपराई गांव में रहता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि अनर्थ दंड क्या होता है, इसको करने से पाप क्यों लगता है, कृपया मेरी समाज। अनर्थ दंड क्यों लगता है, इसको करने से क्या पाप होता है? अनर्थ दंड का अर्थ व्यर्थ में इसलिए लगता है क्योंकि वह वस्तु किसी के काम आ सकती थी और तुमने फेंक दी। एक गिलास पानी लिया था और तुमने फेंक दिया, किसी प्यासे को मिलता, तुमने उसका अनर्थ कर दिया। यानी जो वस्तु जिसके लिए थी उसका उस रूप में उपयोग ना करके अन्य रूप में करने का नाम है अनर्थ दंड। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, शैली दीदी, सागर, निर्यापक श्रवण के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री गोमट सात जीव कांड जीव प्रबोधनी की गाथा 704 में आया है कि संयोगी और अयोगी भव्य है, ना भव्य है और ना अभव्य है, जबकि भव्य संज्ञा 14वें गुण स्थान तक है, तो किस अपेक्षा से कहा है? भव्य संज्ञा 14 गुण स्थान तक नहीं है, भव्य संज्ञा 12वें गुण स्थान में खत्म हो जाती। भव्य मार्गणा को उठा के आप देखें कि भव्यों के कितने गुण स्थान होते हैं, तो 12 गुण स्थान होते हैं। क्योंकि भव्य उसे बोलते हैं जिसने जिसके लिए वो भव्य था वो प्रकट कर लिया। जब तक वो संसार में जन्म लेने लायक है तब तक अभी कह सकते हैं इसको करना बाकी है। 13वें गुण स्थान में पड़ तो अब जीवन मुक्ति तो मिल गई, भले मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन ये निश्चित हो गया कि अब ये संसार में जन्म नहीं लेगा। तो 12वें गुण स्थान तक ही भव्यत्व होता है। ऐसे मार्गणा स्थानों पर नियम है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुदासागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभव्यों के समान जो भव्य जीव रहते हैं, जिन्हें की दूरान दूर भव्य कहा जाता है, वो रहते कहाँ हैं और क्या उनको भी 4 लब्धियां हो जाती हैं? वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या वो भी मुनि बन पाते हैं अभव्यों के समान? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अभव्य दूरान दूर भव्य में बहुत अंतर है। अभव्य तो 4 लब्धियां प्राप्त कर लेता है, दूरान दूर भव्य कभी निगोद से निकल के आता नहीं, वो सदा नित्य निगोद में ही रहता है। नित्य निगोद के अंदर जो कलंक कला पृथ्वी है, वहां कभी वो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय नहीं बनेगा, तो 4 लब्धि का सवाल ही नहीं उठता। भव्य तो 4 लब्धि प्राप्त कर लेता है, लेकिन दूरान दूर भव्य मेरू के नीचे गड़े हुए सोने के समान है। वो सोना है, लेकिन मेरू हटे तो सोना निकले, मेरू कभी हटेगा नहीं, सोना कभी निकलेगा नहीं। वो निगोद से कभी निकलेगा नहीं और मोक्ष कभी उनको होगा नहीं। बोरी में रखा हुआ अनाज अंकुर होने की क्षमता है, लेकिन उसको मिट्टी कभी मिलेगी नहीं। बोरी में रखा है, वहीं सड़ जाएगा, वहीं रहता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनि श्री, जिज्ञासाओं के समाधान सुनने में जो आनंद उत्पन्न होता है वह अवर्णनीय आनंद उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उन सैद्धांतिक शंकाओं का, जिज्ञासाओं का आप अपनी कितनी सरल भाषा में समझा दिया करते हैं। और आपके जो इस प्रकार की प्रत्युत्पन्न मति आपको जो उपलब्ध हुई है वह तो अवर्णनीय है, लेकिन जिज्ञासा है कि ऐसी मति आपने क्या वर्ण मात्रिका के ध्यान से या बीजाक्षरों के ध्यान से उपलब्ध की है? समाधान करें। नमोस्तु। इसको कैसे बता सकते? बस मेरी एक ही बात बता सकता हूं कि मेरी तमन्ना है कि जैन आगम को
हर व्यक्ति को इतना आत्मसात हो जाए कि वो निसंकित हो जाए, कोई शंका ही नहीं रहे। जय हो। बस ये भावना जरूर मेरी होती है कि मेरा जैन आगम इतनी सत्य बात है, हर व्यक्ति के मन में कूट कूट के भर जाए, निसंकित हो जाए। इसलिए जब मैं किसी बात को बोलता हूं तो इसलिए जोर से बोलता हूं कि आप मेरा जोश देख करके आप में मन में थोड़ी बहुत शंका हो तो जोश आ जाए, नहीं निसंकित है। थोड़ी बहुत भी शंका हो गई गंधोदक में, क्या पता कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मेरा प्रयास रहता है कि इस सत्य महावृत्तियों ने लिखा है सब कुछ, और सत्य महावृत्तियों में जिनेन्द्र देव ने कहा है सब कुछ, इसको इस ढंग से प्रस्तुत करें कि किसी के मन में शंका नाम की कोई चीज ही न रह जाए, कोई शंका न रह जाए। गंधोदक को लोग ऐसा मान के लेवें कि नहीं, मेरे हाथ में गंधोदक आ चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है, उद्भूत भीषण जलोमर, साक्षात प्रैक्टिकल दिखे। मैं तो जब शांति धारा करता हूं, मानतुंग आचार्य महाराज को ध्यान करता हूं कि गुरुदेव आप कभी सत्य महावृत्ति हैं, आपका वचन झूठा नहीं लिखा सकता, मैं आपके उस 45 नंबर काव्य को साक्षात सिद्ध करना चाहता हूं। तदपाद पंकज रजोमृत मर्त्या भवंति मगर, ये किसके लिए लिखा है, किस बल पर, कितना दावे के साथ बोल रहे पूज्यवर, कितना दावे के साथ उस सत्य को हमें स्वीकार करना है। और मेरी एक ही तमन्ना है, जो हमारे आचार्यों ने कहा है वह सत्य को मैंने स्वीकार किया है, सारा जगत स्वीकार कर ले, बस यही विशुद्धि ही हमारे लिए अंदर से ऐसी आवाज निकालती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, मैं आलोक रानू सांगानेर स्नातक, मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु। कितनी प्रतिमाधारी श्रावक को शुद्धि बोलनी आवश्यक है? क्या 2 प्रतिमाधारी को शुद्धि बोलना आवश्यक है? नमोस्तु गुरुवर। नहीं, कहीं भी 10वीं प्रतिमा तक शुद्धि बोलने की कोई जरूरत नहीं। 10वीं पर तो शुद्धि नवदा भक्ति में आती है। क्षुल्लकों के लिए एक, चूंकि वो मुनि संघ में रहते हैं, उद्दिष्ट के त्यागी हैं, वहां तक आज परंपरा से उसको स्वीकार करना चाहिए। 10वीं प्रतिमा के नीचे किसी को भी शुद्धि बोलने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बोलना है, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। यदि वो निमंत्रण पे हैं तो, और स्वयं का बना के खा रहे हैं मांडलगर की पहाड़ी पे, तो आप बुलवा बेटा शुद्धि कैसे बुलवा रहे? यहां तो कहता अरे भाई शुद्धि बोलो तब खाऊंगा, मांडलगढ़ में तू अकेला है भाई, अब वहां बनाने के बाद कुछ शुद्धि बोलो को नीचे से बुलाते होगे कि भाई अमोलक चंद जी आ जा, थोड़ा शुद्धि बोल के चला जा। मोबाइल पे शुद्धि बोलवा, हाँ नीचे से अमोलक का बोले शुद्धि, मोबाइल से बोल दो चलो कोई बात नहीं, शुद्धि नहीं। जहां तक गृहस्थ जीवन में रहने की स्थितियां हैं वहां पर एक शुद्धि एक बहुत बड़ी चीज है। 2 प्रतिमा 3 4 कुछ, बस इतना ही। यदि निमंत्रण में आया है, भैया जी दीदी जी जो भी है, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए, बस इतना एक औपचारिकता। आगम में यह भी नहीं लिखा पर एक औपचारिकता, क्योंकि निमंत्रण वाले से अपन पंगत, भाई सरपंच लोगों के बनाए गए सब लोग भोजन शुरू करें, बस इतना बोल देना कर गए, शुद्धि बोलना नहीं, बुलवाएं तो भी नहीं बोलना। हाँ कई ब्रह्मचारी आजकल ऐसा करने लगे हैं, शुद्धि बुलवाते हैं, और अभी बहुत 2 प्रतिमाएं निर्दोष नहीं है, शुद्धि बुलवाते हैं। नहीं बोलना चाहिए। यदि आप इन प्रतिमाधारियों को शुद्धि बोलते हैं तो आगम का अपलाप है, दोष है, पुण्य नहीं, आपको पुण्य की हीनता होगी। अगली जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।